अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एमएल आरिफ डेली इश्यूज के साथ। नाज़रीन, लाहौर में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई लीगी रहनुमाओं की और उसमें शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया इमरान खान साहब को, जो कि क्यों ना हो, क्योंकि उन्होंने जिस किस्म की साजिश रचाई और जिस किस्म का एक घिनौना खेल खेला और मुल्क की सलामती को एक दाव पर लगाया, उसके मुतल्लिक और साथ ही साथ अपना मईशत पे, सियासत पर और साजिश जो इमरान खान ने रचाई उस पर बात हुई और शिकवे शिकायतें भी हुई और इसाक डार साहब ने भी बात की है। और साथ ही साथ इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी के जो वारंट जारी हुए उसके बाद की सूरत हाल क्या है, यानी सारी जो बातें होंगी इमरान खान साहब के मुतल्लिक और इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से और जो अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस जो लीगी रहनुमाओं ने की है उसमें आपको बताएंगे कि मीर जाफर, मीर सादिक और जानवर कौन है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं जो अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस लाहौर में की गई है या उसके बाद जो गिरफ्तारी के वारंट जारी किए गए इमरान खान साहब के मुतल्लिक, उस पर बात करते हैं। आज लाहौर में अहम लीगी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की गई वो साबिक वजीर आजम और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के जो नाकिस पॉलिसियां थी या उन्होंने जो एक साइफर के नाम पे, एक अमेरिकी साजिश के नाम पे जो एक अपना एक घिनौना जो खेल रचाया उसके मुतल्लिक उन्होंने बात की है। उसमें अपना कई सारे मौजूआत पे बात हुई, जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में कहा कि सियासत पे, मईशत पे और साजिश के ऊपर बात हुई और मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कई लंबी चौड़ी उसमें बातें की और कई सारे हकायक पर उन्होंने बात की है। इमरान खान साहब की सियासी किरदार के ऊपर, इमरान खान साहब के सियासी कैरेक्टर के ऊपर और इमरान खान साहब की उन साजिशों के भी ऊपर मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने बात की और साथ ही साथ इसाक डार ने उसमें बात की है पेट्रोली मसनूआत पे जो उन्होंने कमी की है या जो अपना डॉलर के जो ऊंची उड़ान थी उसको उन्होंने आके कंट्रोल किया, उन्होंने अपना जिक्र किया है और उन्होंने भी कई सारी बातें की है। सारी चीजें आपके सामने रखता हूं, वक्तन फवक्तन जो सिलसिला जारी और सारी था उसको कैसे उन्होंने कंट्रोल किया, सारी मईशत का जो बेड़ा गर्क हुआ था वो आपके सामने था। अब कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने भी, जैसा कि मैंने कहा कि उन्होंने शिकवा शिकायत भी की है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने साबिक वजीर आजम इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि जितनी बार ऑडियो सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुल्क के साथ कितना बड़ा खेल खेला गया। मैं उस शख्स को अपने घर के बाहर वाले दरवाजे से भी अंदर ना आने दूं। ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा कह रही हैं इमरान खान साहब के मुतालिक। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि मुझे बड़ी खुशी है, अवाम को कल रिलीफ मिला है। मुस्लिम लीग नून की जितनी भी ऑडियोज आ जाएं, कभी मुल्क के खिलाफ कोई बात सुनने को नहीं मिलेंगी। पाकिस्तान की सलामती पर मुस्लिम लीग नून ने कभी समझौता नहीं किया। ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बातें की हैं और कई सारी और भी बातें की हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने और उन्होंने काफी सारा इमरान खान साहब के हवाले से तनकीद का उनको निशाना बनाया है। लेकिन बाकी मैं चीजों पे बाद में आता हूं। इसाक डार साहब ने कहा कि आपने देखा कि इतने कलील अरसे में बहुत चैलेंजेस का सामना था और पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के करीब था, लेकिन मियां शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान डिफॉल्ट होने से महफूज रहा। आवाम को रिलीफ देने के लिए हम जो कर सकते थे, हमने कल पेट्रोलियम मसनूआत में कमी की। ये बात सही है बिल्कुल कि हालिया जो कुछ अपना जो अरसा गुजरा है पाकिस्तान का, इंतहाई भयानक दिन गुजरे हैं। पेट्रोल के नरखों में खातिर खा इजाफा किया गया इसी गवर्नमेंट के आने के बाद और डॉलर की जो ऊंची उड़ान थी वो आपके सामने सारी। अभी इसाक डार साहब के आने के बाद कुछ कंट्रोल हुआ है, डॉलर के ऊपर भी कंट्रोल हुआ है और पेट्रोलियम मसनूआत में भी जो उन्होंने कमी का ऐलान किया है ये बड़ा खुशाइंद है और आवाम के लिए रिलीफ है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। फिर इसाक डार साहब ने कहा कि आइन व कानून की खिलाफ वर्जी से जो मुल्क की बदनामी हुई उस सब का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। इमरान खान की सोच ये है कि अगर हम नहीं तो पाकिस्तान पे एटम बम गिरा दे। पाकिस्तान को उसने मुआशी तौर पर तबाह बर्बाद कर दिया। ये काफी सारी चीजें जो है बिल्कुल सही है। अब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने आखिर में जो एक शिकवा शिकायत की वो भी आपके सामने रखूंगा, लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने यह भी कहा कि खेलना है जो वो कहता है कि खेलना है जो शख्स कितना गैर जिम्मेदार हो, इतना नाअहल हो
और इतना नालायक हो। बहरहाल तुम 4 साल इस मुल्क के वजीर आजम की कुर्सी पे बैठ के आए हो। आपके मुंह से ये बात सुनना कि जो मामला कौमी सलामती का हो उस पे खेलना है, ये जो जुमला ऑडियो में है, इसमें उनके 25 साल की जिद्दोजहद, उनकी 25 साल की सियासत इस एक जुमले में छुपी है। कभी हमने जनरल पाशा के साथ मिलकर खेलना है, कभी हमने ज़हीरुल इस्लाम साहब के साथ मिलकर खेलना है, और कभी हमने अवाम के मैंडेट के साथ खेलना है, और हमने अवाम के मैंडेट पे डाका डाल के आरटीएस बिठा के हमने वजीर आजम बनना है, और कभी हम मईशत के साथ, और कभी हमने मईशत के साथ खेलना है। तो इमरान खान साहब के मुतल्लिक ये मरीम नवाज शरीफ साहिबा की शदीद तनकीद और उनको निशाना बनाया गया है, जो उन्होंने माजी में सारा खेल खेला है। और इसमें कोई शको शबा नहीं कि इमरान खान साहब जिस तरीके से आए, आप सबको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के साथ इमरान खान साहब आए, और इमरान खान साहब को 4 साल का जो अरसा मिला वो पाकिस्तान के एक तो यानी ताकतवर तरीन वजीर आजम रहे, लेकिन उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था और मैं जो कर सका था वो पाकिस्तान के लिए किया। लेकिन मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने इमरान खान साहब के मुतल्लिक ये भी कहा कि जैसे इमरान खान साहब कहते हैं कि जी मीर जाफर हैं, वो तो मीर सादिक हैं और वो जानवर हैं, हत्ता के न्यूट्रल्स का भी इमरान खान साहब ने उनको अलकाबात दिए, यानी एस्टेब्लिशमेंट के लोगों को। तो मरीम नवाज शरीफ साहिबा कह रही हैं कि मीर जाफर भी तुम हो, मीर सादिक भी तुम हो और जानवर भी तुम हो। तुमने अपने मफादात की खातिर मुल्क को भेंट चढ़ा दिया। कानून के हाथ जो गद्दार के गिरेबान तक पहुंचने चाहिए थे वो नहीं पहुंचे। मुझे अपनी हुकूमत से भी शिकवा है क्योंकि कानून के हाथ उसके गिरेबान तक नहीं पहुंचे। मैं ये नहीं कहती कि उस पर एफिड्रेन का केस बना दो, उसने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश के लिए फॉरेन फंडिंग ली, ये होगा किसी का लाडला, हमारा लाडला नहीं। मरीम नवाज ने मजीद कहा कि उसने पाकिस्तान के अहम इदारे में दरार डालने की कोशिश की। हैरान हूं मैं अपने ऊपर भी, इस मुल्क के सिस्टम पर भी। तुम होते कौन हो जिससे कोई मशवरा करे, इसका असल चेहरा अवाम को दिखाएं और इसे कैफरे किरदार तक पहुंचाए। जो शख्स खुद एतराफ गुनाह कर रहा है उसके बाद आपको क्या सबूत चाहिए। यानी इमरान खान साहब ने जो ऑडियो लीक्स के अंदर जो एक साजिश का जो जिक्र किया है, वो साजिश रचाने की जो बात की है, मरीम नवाज शरीफ साहिबा का कहना यह है कि उसने एतराफ जुर्म कर दिया। तो फिर किस चीज से खौफ है आपको, किस चीज का डर है, आप उसको गिरफ्तार क्यों नहीं करते। अब मरीम नवाज शरीफ साहिबा की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, या लीगी रहनुमाओं की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, इमरान खान साहब के खिलाफ वो जो एक 8 अगस्त को जो एक केस दाखिल हुआ था मैजिस्ट्रेट जेबा चौधरी के हवाले से दफा 144 की खिलाफ वर्जी के मुतल्लिक, उसमें इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के वारंट जारी किए गए। और वारंट जारी करने के बाद एक अफरा तफरी का माहौल देखने में आया। लोगों ने फिर बनी गाला को रुख किया और पता चला कि इमरान खान साहब वहां पर मौजूद नहीं, लेकिन एक तस्वीर वायरल की गई कि इमरान खान साहब अपने डोगी को खाना खिला रहे हैं, और यानी बताया गया कि इमरान खान साहब बनी गाला में मौजूद है। अब ये तो अल्लाह बेहतर जाने कि आया कि इमरान खान साहब बनी गाला में मौजूद थे या नहीं, या पिछली मर्तबा की तरह इमरान खान साहब वहां से रफू चक्कर हो गए थे। बहरहाल इस्लामाबाद पुलिस ने भी ये अपना उस पर बाद में बताया उन्होंने कि हमने वारंट जारी इस वजह से किए कि इमरान खान साहब न थाने में पेश हुए, ना उन्होंने अदालत से उस केस के अंदर उन्होंने अपनी जमानत करवाई। तो इस वजह से इमरान खान साहब को हमने ये बावर करवाया, बार बार उनको नोटिस भी जारी किए, उनको बुलाने की कोशिश की, लेकिन इमरान खान साहब वहां पर नहीं पहुंचे। इमरान खान साहब ने इस केस को हल्का लिया। इसी केस के दौरान इमरान खान साहब ने आज फिर जवाब दाखिल करवाया। उस जवाब में इमरान खान साहब ने माफी नहीं मांगी। उन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है, अदालत उज़्मा का अगर आपको लगता है कि मैंने रेड लाइन क्रॉस किए या मैंने कोई वाकई ऐसा इकदाम उठाया है, तो फिर मैं माफी मांगूंगा। बहरहाल उन्होंने अपने हलफनामे में यह बयान नहीं किया कि मैं माफी मांगना चाहता हूं। हाँ, लेकिन वो दिखाने के लिए मैजिस्ट्रेट जेबा चौधरी के उस
अपना अदालत में गए थे, जब वो वहां मौजूद नहीं थी तो उन्होंने उनके रीडर से कहा कि आप बताना उनको कि मैं माफी मांगने आया था। तो वही केस था, उस केस के मुतल्लिक इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के वारंट जो जारी किए गए थे, इसी हवाले से कि इमरान खान साहब ने ना तो उस केस में अपनी जमानत अपना करवाई है और ना ही वो थाने में पेश हुए और ना ही वो तफ्तीश के अंदर उसका हिस्सा बने हैं, क्योंकि उनसे अपना पूछताछ भी करनी थी। इमरान खान साहब उस तफ्तीश का हिस्सा भी नहीं बने। तो इसी वजह से इमरान खान इसी वजह से इस्लामाबाद पुलिस ने एक ट्वीट जारी किया कि ये एक प्रोपेगेंडा जारी किया गया है कि हमने कोई गिरफ्तारी के हवाले से, हाँ गिरफ्तारी हम कर सकते हैं, लेकिन अगर इमरान खान साहब इस केस के अंदर अपनी जमानत करवा लेते हैं या इस केस को फॉलो करते हैं तो फिर उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। लेकिन उसके बाद बनी गाला के बाहर हजारों की तादाद में इमरान खान साहब के चाहने वाले वहां पर पहुंच गए और इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का जैसे ही लोगों ने सुना तो बनी गाला में हजारों की तादाद में लोग वहां पर पहुंच गए और सुनने में आ रहा है कि वहां पर पुलिस आई थी, लेकिन पुलिस वहां से भाग निकली। हो सकता है कि पुलिस ने इतनी पब्लिक देख के पुलिस वापस चली गई। जाहिर सी बात है, अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस जाएगी तो उनके चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं। बहरहाल ये मेरे ख्याल से हुकूमत ने एक नाअहली का मुजाहरा किया और हुकूमत ने एक यानी बिला जवाज खामखा का एक वारंट इशू किया इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का, मजीद उसको पॉपुलर बनाने के हवाले से, मजीद इमरान खान साहब की यानी एक पॉपुलरिटी में इजाफा हुआ इस चीज से कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए जैसे पुलिस पहुंची तो वहां पर कारकुनान का या उनके चाहने वालों का जमे गफीर वहां पर पहुंचा। तो आपने ये सारी चीजें देखी होगी। बहरहाल मैंने आपके सामने सारी चीजें रखी हैं कि ये जो एक हुकूमत की तरफ से भी एक यानी मैं तो ये बोल रहा हूँ कि एक खामखा इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का ये जो अपना वारंट इशू किए, उससे जैसे कि मैंने कहा कि उनकी पॉपुलरिटी में मजीद इजाफा होगा। आप छोड़ देते उसको क्योंकि वो अदालत में पहले से ही मामला चल रहा था, अदालत जाने और इमरान खान साहब जाने, लेकिन हुकूमत ने ये एक बहुत बड़ा गलत इकदाम उठाया जो इमरान खान साहब के खिलाफ एक वारंट जो जारी करवाया और फिर आपने देखा कि इमरान खान साहब मजीद पॉपुलर हुए। तो मैंने आपके सामने सारी चीजें रखी हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।